सैलेड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? वो थोड़ा सा खीरा, प्याज, टमाटर काट के साइड पे छोटा सा नींबू रख के, अगर वेट कम करना है या स्किन अच्छी चाहिए तो आंख, कान, नाक बंद करके बस खा लिया जाए, वो वाला, है ना? मगर अगर हम आपको कहें कि सैलेड वो नहीं, सैलेड ये है और ये है, तो क्या आप हमारा विश्वास करेंगे? आज हम सीखेंगे 3 फ्लेवर और न्यूट्रिशन से भरपूर सात्विक सैलेड्स: कच्चा पपीता सैलेड, गाजर किशमिश सैलेड और जुकीनी नूडल्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली सैलेड से, कच्चे पपीते का सैलेड यानी थाई पपाया सैलेड। सुनने में जितना फैंसी, बनाने में उतना ही इजी। इस सैलेड के 2 पार्ट्स हैं, सैलेड बेस और दूसरा इस सैलेड में जान डालने के लिए मूंगफली की चटनी। सबसे पहले लेंगे हम आधा छोटा कच्चा पपीता। ये ऐसे बाहर से हरा और अंदर से पीला दिखता है। उसकी बाहरी स्किन हटा दें और फिर एक पीलर की मदद से ऐसी पतली और लंबी स्ट्रिप्स में छील लें। इसी तरह गाजर ले लें और उसे भी पतली और लंबी स्ट्रिप्स में छील लें। इस सैलेड को आसान बनाने के लिए हम एक जूलियन पीलर यूज कर रहे हैं, मगर आपके पास ये नहीं हो तो कोई बात नहीं। एक तेज धार वाली चाकू की मदद से पतला पतला काट लें, कुछ इस तरह। अगला स्टेप है एक आम। समर आया और आम नहीं खाया तो क्या खाया? बस इसे पतला पतला काट ले, कुछ इस तरह। फिर 2 टमाटर ले ले और उसे भी बिल्कुल इसी तरह काट ले। तो ये हो गई हमारी सारी वेजिटेबल्स तैयार और इन सबको एक बड़े से मिक्सिंग बोल में डाल ले और उसी में आधा कप धनिया भी मिला दे। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पार्ट पे, यानी मूंगफली की चटनी पे। इसको बनाने के लिए एक मिक्सी लीजिए और उसमें डालें 2 टेबलस्पून भिगोई हुई मूंगफली, जिनको हमने 3 घंटे भिगो दिया था, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, एक बहुत छोटा सा हरी मिर्च का टुकड़ा, आधा टीस्पून सेंधा नमक, 1 टेबलस्पून गुड़ और 2 टेबलस्पून पानी। याद रखें कि इसके लिए ऐसे दिखने वाले मेजरिंग कप्स और स्पून्स ही इस्तेमाल करें। अगर घर पे पड़े कटोरी और चम्मच यूज करेंगे तो सही स्वाद नहीं आएगा। बस अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्सी में डालें और मिक्सी घुमा दें। हो गई हमारी मूंगफली की चटनी तैयार। अब इस सैलेड को रंगीन बनाने के लिए और इसमें खट्टा, मीठा, नमकीन और तीखा स्वाद भर देने के लिए हम डालेंगे ये सारी चटनी और करेंगे वेजिटेबल्स को मिक्स। और आखिर में डालेंगे ऊपर से 1 टेबलस्पून चॉप्ड और रोस्टेड मूंगफली, उस एक्स्ट्रा क्रंच के लिए। हो गई हमारी रिफ्रेशिंग कच्चे पपीते की सैलेड रेडी। चलिए अब ये सैलेड कुछ लोगों को टेस्ट कराते हैं। ओह माय गॉड! बढ़ते हैं अपनी अगली रेसिपी पे, जो है गाजर किशमिश सैलेड। गाजर की जूसीनेस और किशमिश की मिठास ये सैलेड प्लेट के साइड में नहीं, पूरी प्लेट भर के खाने का मन करेगा। इस रेसिपीज के 2 पार्ट हैं, सैलेड का बेस और तिल की चटनी। तिल की चटनी बनाने के लिए हमें सबसे पहले बनाना है तिल का पेस्ट। बस ले लें 1 कप सफेद तिल, उसे एक सॉस पैन में डाल के मीडियम हीट पे भून लें जब तक वो थोड़े लाइट ब्राउन कलर के ना हो जाए। ध्यान रहे कि आप इन्हें लगातार चलाते रहें, वरना ये आसानी से जल जाते हैं। इन्हें 3 से 5 मिनट तक चलाएं जब तक ये ऐसे दिखे। इन्हें गैस से उतारकर ठंडा होने दें और फिर ब्लेंडर में डालकर तब तक चलाएं जब तक एक पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी ना बन जाए। इसमें तकरीबन 30 सेकंड लगेंगे। और लो, हो गया आपका तिल का पेस्ट तैयार। हमें चाहिए बस इसके 4 टेबलस्पून। अब इस तिल के पेस्ट से हम बनाएंगे तिल की चटनी। एक ब्लेंडर ले लें और उसमें डालें 4 टेबलस्पून तिल का पेस्ट, आधा कप पानी, 4 खजूर बिना बीज के, 2 टेबलस्पून नींबू का रस, 1 टेबलस्पून गुड़, 1/4 हरी मिर्च और आधा टीस्पून सेंधा नमक। लो, हो गई ये क्रीमी और अरोमा से भरपूर तिल
दिल की चटनी। अब हम बनाएंगे सैलेड का बेस इंग्रेडिएंट्स के लिए हमें चाहिए 3 कप कटी हुई गाजर। इसके लिए हमने गाजर को छील के ग्रेटर के इस पार्ट से कद्दूकस कर लिया, कुछ इस तरह। गर्मियां हो तो ये गाजर और सर्दियां हो तो ये गाजर। इस सैलेड का मजा आप पूरे साल उठा सकते हैं। अब हम डालेंगे 1 कप घर पे उगाए हुए वेजिटेबल स्प्राउट्स यानी अंकुरित बीज, जैसे कि मेथी, मूली, अल्फाल्फा या क्लोवर। ये कुछ ऐसे दिखते हैं। हमने लिए हैं अल्फाल्फा स्प्राउट्स। अगर आपके पास ना हो तो अंकुरित दाल भी डाल सकते हैं, जैसे मूंग दाल स्प्राउट्स। 2 टेबलस्पून पुदीना जो हमने बारीक काट लिया है, 1/4 कप भिगोए हुए और कटे हुए काजू और 3 टेबलस्पून किशमिश। बस इन सब इंग्रेडिएंट्स को एक बड़े बोल में डाल दें और अब कर दें सबको मिक्स। हो गई हमारी गाजर किशमिश सैलेड तैयार। कैश्यूज का क्रंच, चटनी के बर्स्टिंग फ्लेवर्स और स्प्राउट्स का प्रोटीन पावर। एक बाइट और ये सब आपका, तो देर किस बात की है। मगर हमारा सबसे एक्सोटिक मेड फॉर दो स्पेशल टाइम्स सैलेड तो अभी भी बाकी है। मगर ये तो सैलेड नहीं, ये तो नूडल्स है। सैलेड में नूडल्स? ओह यस, वी हैव ज़ूडल्स। हमारी इस सैलेड का नाम है जुकीनी नूडल्स। मैदा, तेल और मसालों के बिना ये नूडल्स टेस्ट में तो उतनी ही स्वाद, मगर आपका वेट बढ़ाती नहीं घटाती है। तो इस सैलेड के 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है इसके लिए टैंगी टोमेटो सॉस, दूसरा ज़ूडल्स और तीसरा टॉपिंग्स। सबसे पहले हम बनाएंगे टोमेटो सॉस। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप चेरी टोमेटो। अब ये है नॉर्मल टोमेटोज और ये है चेरी टोमेटोज, और हमें चाहिए चेरी टोमेटोज। 6 खजूर जिसके बीज हमने निकाल लिए हैं, 1.5 टेबलस्पून ड्राई ओरेगनो, 3 टेबलस्पून फ्रेश बेसिल के पत्ते। अगर फ्रेश बेसिल नहीं तो आप ड्राइड बेसिल भी ले सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून नींबू का रस और आखिर में 2 टीस्पून सेंधा नमक। सभी इंग्रेडिएंट्स को एक ब्लेंडर में डाल लें और ब्लेंड कर लें। अब इसे ज्यादा ना ब्लेंड करें, वरना आपकी टोमेटो सॉस रेड से ग्रीन हो जाएगी। बस थोड़ा पल्स करें और हो गई आपकी टैंगी टोमेटो सॉस तैयार। अब बढ़ते हैं अपने सैलेड के दूसरे कंपोनेंट पे, जो है ज़ूडल्स, और उसके लिए चाहिए हमें 2 इंग्रेडिएंट्स, 3 मीडियम साइज जुकीनीज और 1 स्पाइरलाइजर। स्पाइरलाइजर ये क्या होता है? याद है बचपन का वो पेंसिल शार्पनर? बस मान लीजिए ये उसका बड़ा भाई है। ये कुछ ऐसा दिखता है और इससे आप बहुत आराम से जुकीनी के नूडल्स बना सकते हैं। ये भी आप Amazon से आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी डाल दिया है। अब बस जुकीनी लेकर स्पाइरलाइज के अंदर डालिए और पेंसिल की तरह जुकीनी को घुमाइए। बहुत आसान और बहुत जल्दी हमारे नूडल्स ऐसे निकल कर आएंगे। हमारा सॉस तैयार है, ज़ूडल्स तैयार है, तो अब करेंगे तीसरा कंपोनेंट तैयार, टॉपिंग्स। 1 टेबलस्पून काजू जिनको हमने क्रश कर लिया है, 8 चेरी टोमेटोस, इनको हमने इस तरह आधा कट कर लिया है, 1/4 कप बेसिल के पत्ते, और आखिर में चाहे तो डाल सकते हैं 1 टेबलस्पून सन ड्राइड टोमेटोस। अब हम करेंगे इन सबको असेंबल। नूडल्स, सॉस एंड टॉपिंग्स। सैलेड्स अगर ऐसे दिखने लगे तो क्यों ही कुछ और खाने का मन करे। तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसका स्वाद और सेहत दोनों ही जरूर बांटें। और हाँ, उन सारी सुंदर सैलेड फोटोज में हमें #सात्विक के साथ टैग करना ना भूलें। ऐसी और कई सारी टेस्टी और हेल्दी सैलेड की रेसिपीज आपको हमारी सात्विक फूड बुक में मिल जाएंगी। आप ये फूड बुक हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो यहाँ क्लिक करके और कई सारी सात्विक रेसिपीज देखें, और यहाँ क्लिक करके हमारे वेबसाइट पे हमारे अगली ऑनलाइन हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन वर्कशॉप के बारे में जानें। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे जल्द मिलेंगे। तब तक खुश रहे, सात्विक जिए।